गुनाह पर नादिम होना, शर्मिंदा होना तो ये दूर की बात है, आज तो गुनाह को फ़ख्री अंदाज में बयान किया जाता है। दोस्तों में बैठकर फ़ख्री अंदाज में कहा जाता है कि मैंने इतनी गर्लफ्रेंड्स को रखा हुआ है, मैं इतनी ज़्यादा गर्लफ्रेंड से बात करता हूँ, मैं फ़लाँ लड़की के साथ ये रिलेशन कायम कर चुका हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। जिन चीज़ों पर नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि पूछा गया गुनाह क्या है, कहा जो तेरे सीने में खटके। आज जो मामला हो चुका है वो सीने में खटकना तो दूर, अगले बंदे के ऊपर आपका अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए आप उसको बताते हो कि मैं इतनी गर्लफ्रेंड का मालिक हूँ, इतनी गर्लफ्रेंड रखी हुई हैं, मेरे साथ इतनी गर्लफ्रेंड का रिलेशन है। और कूल बनने के चक्कर में आप देखेंगे कि वो बंदा, वो लड़का, वो दोस्त सबसे ज़्यादा कूल होगा, उसके साथ सबसे ज़्यादा दोस्ती करने की कोशिश की जाएगी जिसके पास सबसे ज़्यादा गर्लफ्रेंड हो, जिसका तजर्बा ज़्यादा हो, जिसने ज़्यादा देर तक से ये रिलेशनशिप का मामला चलाया हो, लेकर चल रहा हो। और वो लड़कियां भी उसकी तरफ ज़्यादा माइल होंगी जो लड़का ज़्यादा लड़कियों के साथ रिलेशन कायम कर चुका होगा। उसके साथ सारे लोग दोस्ती करना चाहेंगे, उसको लव गुरु के टाइटल दिए जाएंगे, उसको बड़ी अथॉरिटी, उसको जैसे पता नहीं वो क्या एक अलग ही अहमियत का मालिक होगा। वो कॉलेज में देख लें, यूनिवर्सिटी में देख लें, जिस लड़के को ज़्यादा मूवीज़ का पता होगा वो बंदा कूल है। जो लड़का सबसे जल्दी किसी नए आने वाले गाने के लिरिक्स को याद कर लेता है वो बंदा सबसे ज़्यादा कूल है। उसको अब देखें कि गुनाह को ग्लोरीफाई कर दिया गया, गुनाह को मुज़य्यन कर दिया गया, खूबसूरत कर दिया गया। शैतान इतना गलीज़ करैक्टर है, हकीकत में इंसान का सबसे सरीहन जो सबसे ख़तरनाक दुश्मन है वो शैतान है। और उसको मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में, ड्रामों में इतना ग्लोरीफाई, इतना मुज़य्यन किया गया कि लड़के ख़ुद को डेविल कहना, शैतान कहना, माज़अल्लाह वो फ़ख्री अंदाज में ख़ुद को डेविल कहते हैं, शैतान कहते हैं। अपनी बाइक के पीछे, गाड़ी के पीछे ब्लैक डेविल, ब्लैक इस तरह के नाम लिखवाए होते हैं, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इससे बच के रहना, इसके रास्ते पर नहीं चलना। हमारे पास जो मूवीज़ आती हैं उसमें शैतान का करैक्टर इतना मासूम या इतना शातिर कि हर बंदा चाहता है कि हाँ ये बंदा ठीक है, ये जो करैक्टर है ना ये ज़बरदस्त है। उसको या तो बड़ा आप हाईफाई करके दिखाएंगे या उसको बड़ा मासूम, बड़ा इनोसेंट और बड़ा मजलूम दिखाएंगे, जिसकी वजह से हमारे नौजवान उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अपने आप को डेविल कहलवाना अच्छा लगता है उनको। ये एक इतना बड़ा अलमिया है आज के नौजवानों में कि वो शैतान जिससे हमें बचना था वो खुद को कहलवाते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं, अपनी बाइक के पीछे लिखवाते हैं, अपने दोस्तों में अपने आप को ये डेविल कहलवाना अच्छा लगता है उनको। तो जो लड़के, जिन चीज़ों से इंसान को शर्मिंदगी होनी चाहिए थी, उन चीज़ों को आज ग्लोरीफाई करके, उन चीज़ों को मुज़य्यन करके उन चीज़ों पर अतराया जाता है। गाना, जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स गाने सुनता है उसकी क़यामत वाले दिन उसके कानों में सीसा पिघला कर डाला जाएगा। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ख़तरनाक और कितना भयानक अंजाम है। आप गर्म पानी, हल्का सा सर्दियों में पानी कान पे चले जाए ना तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। आप सोचें कि सीसा पिघला हुआ, आपने भट्टी में देखा कभी वो पिघला हुआ पानी, तांबा, वो कोई भी धात होती है, वो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने कानों में वो डलवाएं इस जुर्म की वजह से जिस पर आज हम इतराते हैं। एक हदीस है कि इंसान गैर महरम को छूने से बेहतर है कि वो अपने सर पर कील ठुकवा ले। तो आज गैर महरम को छूना, उसके साथ डेटिंग करना, चैटिंग करना, बैठना उठना बैठना, उसके साथ जो है वो रवाबित कायम करना, सारी रात उससे बातें करना। आंखों का जिना क्या है कि इंसान गैर महरम को जानबूझकर देखे। कानों का जिना क्या है कि इंसान गैर महरम की वो बातें सुने जिसके साथ उसको लज्जत मिले, जिसके साथ उसकी जो एक लज्जत भरी ख्वाहिश है वो पूरी हो। ज़ुबान का जिना, मुँह का जिना वो क्या है कि इंसान ज़ुबान से ऐसे अल्फाज कहे जिसके साथ उसको जिस्मानी और रूहानी तस्कीन हासिल हो, जो शैतानी तस्कीन है। जिन गुनाहों पर नौजवानों को शर्मिंदा होना चाहिए था उन गुनाहों पर आज इतराते हैं, फ़ख्र करते हैं। आप देख लें, मोबाइल देख लें, आज के नौजवान का मोबाइल देख लें, पासवर्ड रखा ही इसलिए जाता है कि मोबाइल में इस तरह के मामलात, इस तरह की सर्चेज़, इस तरह का मवाद होता है कि वो बंदा किसी को दिखाने के काबिल नहीं होता। आज के दौर में एक मक़ूला है कि वो बंदा सबसे ज़्यादा नेक है जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं लगा हुआ। ये बात है भी अथेंटिक। आप सोचें, आपको ख़ुद भी समझ आएगी
कि आज पासवर्ड रखने का मकसद क्या है। आपके पास कौन सी ऐसी खुफिया राज हैं जिनको आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहते।